हेलो स्टूडेंट, मैं अनिल नगरिया आप सभी का अपने विजन क्लासेस के अंदर तहे दिल से स्वागत करता हूँ। मैं आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 10 के चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी है उसके बारे में। अब इस 10 चैप्टर के अंदर बहुत ही बेसिक से पढ़ेंगे और जेई नीट लेवल का पढ़ेंगे। आशा करता हूँ आपको अच्छे समझ में आएगा और आपको अच्छे से पेन कॉपी लेकर के बैठना है ताकि आप इजीली से इसका नोट्स पढ़ सको। अपन जो पढ़ेंगे वो दोनों मीडियम पढ़ेंगे, मीडियम इंग्लिश भी होगा और मीडियम हिंदी भी होगा। तो चले बिना देर से अपन स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। तो देखिए, सबसे पहले हम चैप्टर में पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है। एक्चुअली विद्युत परिपथ क्या होता है। विद्युत परिपथ क्या होता है एक्चुअली आपको देखना है, जैसे कि डायग्राम में शो कर रहा है आपको कि यहाँ पर एक बल्ब लगा हुआ है, यहाँ पर ये क्या है, बल्ब है, और यहाँ पर ये अमीटर है, और यहाँ पर ये बैटरी है। बैटरी का आपको पता है 2 नंबर होता है। बड़ी वाली जो लाइन है उसको प्लस से कन्वर्ट करते हैं और छोटी वाली लाइन को अपन करते हैं माइनस से, और यहाँ पर अपन जोड़ लेते हैं कुंजी। क्या जोड़ते थे? कुंजी। इसकी डेफिनेशन क्या होगी? देखिए यहाँ पर लिखा है कि किसी इलेक्ट्रिक सर्किट के सतत मतलब कंटिन्यू या बंद पथ को अपन क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, सॉरी इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। जैसे कि आपको देखा है इस सर्किट के अंदर आपको बल्ब दिख रहा है, अमीटर दिख रहा है और आपको बैटरी दिख रही है और कुंजी। ये चारों के चारों किस क्रम में जुड़े हुए हैं? ये चारों के चारों आपको जुड़े हुए हैं श्रेणी क्रम में। किस क्रम में जुड़े हुए हैं? श्रेणी क्रम में जाने का। ओके, अगर जितने भी इक्विपमेंट है, अगर जितने भी इक्विपमेंट है, जितने उपकरण है, अगर वो सभी एक ही तरह से कनेक्ट है तो उसको हम बोलेंगे श्रेणी क्रम। ठीक है ना? तो अपन इंग्लिश में लिख लिया है द कंटिन्यू एंड क्लोज पाथ ऑफ एनी इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। तो सर्किट में देखो, अब यहाँ का सर्किट भी आपके 2 टाइप का होता है। एक तो होता है क्लोज सर्किट, एक होता है ओपन, खुला परिपथ, ओपन परिपथ। तो यहाँ पर जो सर्किट दिख रहा है ये एक्चुअली अभी क्या है, खुला है, मतलब ओपन है। इसका मतलब क्या हुआ, इसमें इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो नहीं हो रहा है। कैसे पता चला? यहाँ पर देखिए कुंजी, कुंजी जिसको अपन अपनी लैंग्वेज में कहते हैं स्विच, खटका जो होता है ना इलेक्ट्रिक करंट का, हम अगर स्विच ऑन करेंगे तो आपको पता है यहाँ का सर्किट क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। मतलब एक्चुअली ये कुछ इस तरह से दिखता है, ये वाला ये दिखता है। अभी देखो इलेक्ट्रिक का फ्लो यहाँ से ये 2 टर्मिनल है, यहाँ पे अटैच नहीं है, इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो नहीं होगा। जैसे मैं स्विच को ऑन करूंगा तो ये जो सर्किट है वो इससे हो जाएगा अटैच, अटैच होते इसमें क्या हो, इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होगा। अब बात यह आती है कि इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो प्लस से होगा या माइनस होने से होगा। तो हमेशा ऑलवेज रहना इलेक्ट्रिक करंट का जो फ्लो है वो हमेशा प्लस से होगा, और प्लस होते इसमें जाएगा तो यहाँ पर ये बल्ब जल जाएगा, बल्ब जल जाएगा। और यहाँ पर जो अमीटर लगा हुआ है इसका काम क्या है, इसका रोल ये होता है कि अमीटर जो है इस सर्किट में जितनी आपकी इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो हो रहा है, जितनी इसमें विद्युत धारा बह रही है उसको ये मेजर करता है, उसको ये मापता है। ओके, इसका मतलब जो अमीटर है तो आपको बोलेंगे कि धारा मापने का जो यंत्र है, धारा मापने का जो यंत्र है वो कौन सा है, वो है अमीटर। ठीक है ना? तो ये आपका मीटर और इलेक्ट्रिक करंट, मीटर और इलेक्ट्रिक करंट किससे मापेगा, अमीटर से मापती है। दूसरी बात, अमीटर को अपन किसी भी सर्किट में किस क्रम में जोड़ते हैं, अमीटर को जोड़ेंगे अपन अरेंज और सीरीज कंपोजिशन, अरेंज और सीरीज कंपोजिशन। अमीटर को हमेशा किसी भी सर्किट में, किसी परिपथ में हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, सीरीज कंपोजिशन में जोड़ते हैं। ये आपको थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है ना? तो हमने क्या पढ़ा कि विद्युत परिपथ जो होता है वो 2 टाइप का होता है, एक आपका खुला होता है, एक आपका बंद होता है। इनमें से एक आपका क्लोज होता है, एक आपका बंद होता है। ठीक है ना? तो ये आपने बेसिक शुरू किया है। सबसे पहले आपने इलेक्ट्रिसिटी के अंदर सर्किट को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को क्या सर्किट का भी नॉलेज नहीं होता है, कि उनको पता नहीं सर्किट एक्चुअली में होता क्या है। अब अगर सर्किट में समझ आ गया तो अपन शुरू करेंगे नया टॉपिक, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा के बारे में पढ़ेंगे। क्योंकि आपको पता है टॉपिक हमारे से लिए, तो सबसे पहले हमको समझ में इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, उसके बाद पढ़ेंगे हम विभव, जिसको कहते हैं पोटेंशियल, फिर विभवांतर पढ़ेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस, उसके बारे में एक एक करके हम कड़ी से कड़ी पढ़ते रहते हैं। पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। इलेक्ट्रिक सर्किट का अपने बारे में हो गया है। तो देखो इलेक्ट्रिक करंट किसे कहते हैं कि किसी सर्किट के अंदर या किसी परिपथ में एकांक समय में 1 सेकंड में जो इलेक्ट्रिक करंट, जो इलेक्ट्रिक चार्ज है उसका जो फ्लो हो रहा है उसकी दर को अपन क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक धारा कहेंगे या इलेक्ट्रिक करंट कहेंगे। क्या बोला है कि किसी परिपथ में एकांक समय में प्रवाहित आवेश की दर, आवेश जो होता है Q, उसकी दर को कितने एक सेकंड में कितने फ्लो हो रहे हैं
उसकी रेट को अपन क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक करंट। जैसे कि मैंने इंग्लिश में लिख दिया है द रेट फ्लो ऑफ द चार्ज इन यूनिट टाइम इन एनी सर्किट। तो देखो आपको सर्किट में दिख रहा है, जैसे कि आपको मैंने पहले भी डिनोट कर दिया, ये आपकी कुंजी है, ये आपकी बैटरी है, ये प्लस टर्मिनल माइनस, और ये आपका कोई भी कंडक्टर वायर है जिसको कहते हैं चालक तार। ठीक है, अब आपको देखना है, इतना नॉलेज है ये कि कंडक्टर वायर का जो ये सिरा है ये किससे जुड़ा हुआ, आपको प्लस से, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, एनोड। तो ये बड़ा, ये जो सिरा हो गया ये कौन सा हो गया, प्लस वाला हो गया, और ये सिरा कौन सा हो गया, माइनस हो गया देने का। जैसे इसको मैं स्विच को या कुंजी को मैं ऑन करता हूं, जैसे मैं कुंजी को स्विच को ऑन करूंगा तो होगा क्या, इसमें से माइनस से निकलेंगे इलेक्ट्रॉन। क्या निकलेंगे, माइनस से निकलते इलेक्ट्रॉन, ये यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। और वो आपको पता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कौन सा प्लस होता है, तो हमेशा माइनस जो सॉरी इलेक्ट्रॉन चार्ज कौन सा माइनस होता है, और माइनस आपको नेगेटिव आयंस वाले जितने भी एटम है वो हमेशा किसका फ्लो करेंगे, प्लस वाले के, क्योंकि प्लस और माइनस में हमेशा क्या होता है, अट्रैक्शन। क्या होता है, अट्रैक्शन। तो इसका जो फ्लो होगा वो हमेशा इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो देखो इलेक्ट्रॉन जो है इसका मूवमेंट कहां पर है, कैथोड से एनोड की तरफ, माने माइनस से प्लस की तरफ, और इलेक्ट्रिक जो करंट होगा उसका फ्लो हमेशा होगा इसके विपरीत, इसके अपोजिट, इसको अपोजिट किया या आपके इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो आई। यह बात को ध्यान रखना, हमेशा विद्युत धारा का जो प्रवाह है, विद्युत धारा का जो प्रवाह है, इलेक्ट्रिक करंट का जो फ्लो है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन के हमेशा अपोजिट होगा। इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है तो करंट आपका इधर साइड में जाएगा। ठीक है, अब आपको पता है कि इसका अपन फॉर्मूला अगर निकाले तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला निकालना है। तो ये देखो इलेक्ट्रिक करंट जो है, विद्युत धारा इक्वल टू, देखो जो फ्लो हो रहा है किसको हो रहा है, चार्ज को हो रहा है, और चार्ज क्या आते हैं, आवेश का होता है, क्यू होता है। तो चार्ज अपॉन, अब ये चार्ज यहां से यहां तक जाएगा तो जाने में क्या लगेगा, टाइम लगेगा। तो जाने में टाइम लगेगा, इसको अपन कहते हैं रेट। रेट क्या इसको कहेंगे अपन, टाइम। तो फॉर्मूला क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। तो इसका फॉर्मूला अपन इलेक्ट्रिक करंट को डिनोट कर आई से करते हैं, और चार्ज को अपन लिखते हैं क्यू, और इसका फॉर्मूला हो जाएगा, समय को करते हैं अपन टी से। तो फॉर्मूला निकल के सामने आएगा, आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी, आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी। अब चलते हैं कि ये जो इलेक्ट्रिक करंट है इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट, इसकी मात्रक क्या होता है। तो देखो मात्रक को मैंने आपको बताया हुआ है कि मात्रक हमेशा आप फॉर्मूले से ही निकालते हैं। जैसे फॉर्मूला आपको दिया यहाँ पर चार्ज है, और चार्ज की यूनिट क्या होती है, चार्ज की यूनिट हमेशा होती है कूलाम। क्या होती है, कूलाम। और टाइम में टाइम की होती है अपॉन सेकंड। तो इसका यूनिट क्या होगा, कूलाम अपॉन सेकंड, जिसको अपन कहते हैं सी अपॉन टी। अगर ये लिखे तो इसकी ऐसे यूनिट होती है, इसकी एसआई यूनिट जो है वो होती है एम्पियर, जिसको अपन निमोल प्लस ए से करते हैं, इससे करते हैं एम्पियर से। और एम्पियर का आपको होता है एम्पियर, और धारा मापने की जो इकाई है, सॉरी इकाई तो ये होगी, और धारा मापने का जो यंत्र है जिसको अपन कहते हैं इक्विपमेंट, वो कौन सा होता है, वो होता है आपका अमीटर। कौन सा होता है, अमीटर। अमीटर को किस क्रम में जोड़ते हैं, अभी बताया, अमीटर को जोड़ते हैं हमेशा सीरीज क्रम में, श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। ठीक है, इतना सा आपको देखना है। अब यहाँ पर जो चार्ज फ्लो हो रहा है इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर जो चार्ज फ्लो हो रहा है इलेक्ट्रॉन जो हो रहा है, इसके ऊपर एक्चुअल में जो आवेश होता है, इस आवेश का मान कितना होता है, तो आवेश का मान आपको याद रखना है कि जो चार्ज हो रहा है Q, ये चार्ज के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है वो होता है हमेशा 6 × 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन होता है। 6 × 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन, जो इसके ऊपर क्या होता है, चार्ज होता है, ये आपको हमेशा जानना है। ठीक है, चलिए तो देखिए अब बात करेंगे इसके अंदर जो ये इलेक्ट्रिक करंट है, इसका वैल्यू 1 एम्पीयर कब आएगी, इसका मान जो है इसकी वैल्यू 1 एम्पीयर कब आएगी। अब आपको पता है जैसे इसमें फॉर्मूला देखा है I इक्वल टू Q अपॉन T। अब हमको ये फाइंड करना है, इसकी जो वैल्यू है 1 एम्पीयर कब आएगी। सपोज इसकी वैल्यू तब आएगी जब चार्ज भी क्या हो 1, टाइम भी क्या हो 1। तो एक इसमें मान लो, यदि मान लो कि सर्किट का रजिस्टर सर्किट आपको दिख रहा है, इस सर्किट में जो चार्ज फ्लो हो रहा है इसका मान कितना हो, इसका मान हो 1 कूलम। कितना मान लो, इसका मान हो 1 कूलम। अब ये 1 कूलम चार्ज जो है आवेश जो इधर से इधर जा रहा है, इसमें टाइम लग रहा है, टेकन टाइम हो कितना 1 सेकंड। तो अपन इसमें टाइम भी कितना लगेंगे 1 सेकंड। तो 1 से कट जाएगा और वैल्यू क्या आएगी, निकल के आएगी, वो कितनी आएगी 1 एम्पियर। कितनी आएगी 1 एम्पियर। तो उसकी परिभाषा क्या होगी कि यदि किसी परिपथ में, यदि किसी परिपथ में
एक कूलाम आवेश को प्रवाहित होने में 1 सेकंड का समय लगता है। 1 सेकंड का समय लगता है, तो उससे प्राप्त विद्युत धारा या इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा का मान 1 एम्पियर होगा। 1 एम्पियर होगा। तो इसमें आपको देखना है कि Q जो है वो कितना आ जाएगा, 1 कूलम आ जाएगा, और T जो है वो भी कितना आएगा, 1 सेकंड आएगा। इन दोनों का अगर डिवाइड करेंगे तो अपना I जो है वो निकल के आ जाएगा आपका 1 एम्पियर। कितना आएगा, 1 एम्पियर। ये आपको थोड़ा सा बात ध्यान रखना है, ठीक है ना। चलिए अब हम बात करते हैं आवेश के बारे में, चार्ज के बारे में। तो आपको पता है आवेश जो होता है चार्ज, वो पता कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है, 2 टाइप्स का। कौन कौन सा, एक तो आपका होता है पॉजिटिव चार्ज, जिसको अपन कहते हैं धन आवेश। एक होता है नेगेटिव चार्ज, जिसको अपन कहते हैं ऋण आवेश। ठीक है, ये दोनों आपके चार्ज के टाइप है। अब आपको इतना तो मालूम ही होगा कि किसी भी वस्तु के ऊपर प्लस, जिसको कहते हैं पॉजिटिव चार्ज, वो कब लगता है और नेगेटिव चार्ज पर लगता है। जैसे कि आपको पता है अगर कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रही है, मतलब कोई ऑब्जेक्ट है, अगर वो इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर रहा है तो उसके ऊपर लग जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो इसकी परिभाषा क्या होगी, यदि कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन को त्याग कर रही है, यदि कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन को क्या कर रही है, त्याग कर रही है, तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज लगेगा। मतलब इफ release of electron in any object, यदि किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है तो उसके ऊपर चार्ज लगेगा पॉजिटिव। नेगेटिव आयन क्या होता है, इसका मतलब क्या होगा कि यदि कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन को क्या कर रही है, ग्रहण कर रही है, इलेक्ट्रॉन क्या कर रही है, ग्रहण कर रही है, अगर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगी तो उसके ऊपर लग जाएगा नेगेटिव चार्ज, इसको कहते हैं ऋण आवेश। ऋण लेना, जैसे कि आपको पता ना कि बैंक से अपन को ऋण लेते हैं, उधार लेते हैं, तो उसको बोले कि इसके ऊपर ऋण लग गया, इसको कर्जा आ गया, तो वही ये जो वस्तु क्या करे, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ गेन करे, क्या करिए, तो यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन गेन बाय ऑब्जेक्ट, इलेक्ट्रॉन गेन बाय एनी ऑब्जेक्ट that charge in front of the negative ion। ठीक है, तो आपने क्या देखा कि आपके जो चार्ज होते हैं वो 2 टाइप का होता है, ठीक है ना, एक आपका पॉजिटिव, एक आपका नेगेटिव। अब आपको ये देखना है कि अगर दोनों चार्ज है, अगर ये भी प्लस है और भी प्लस है, ठीक है, और ये आपको ये माइनस है और दूसरा माइनस है, और थोड़ा आपका सूत्र होती है, एक प्लस होता है, एक माइनस होती है, और फोर्स होता है, पहला प्लस माइनस और दूसरा आपका प्लस। आपके सामने कंडीशन कितनी दिख रही है, 4 कंडीशन, ध्यान रखना कितनी कंडीशन दिख रही है, 4 कंडीशन दिख रही है। मान लो कोई वस्तु या कोई ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर प्लस है और दूसरे ऑब्जेक्ट कौन सा का प्लस है, तो इन दोनों के बीच में अगर आवेश समान है, अगर चार्ज समान है, तो इनके बीच में क्या होगा, हमेशा प्रतिकर्षण। क्या होगा, इसके बीच में हमेशा होगा प्रतिकर्षण। ठीक है, अगर इसमें देखो चाहे नेगेटिव हो या प्लस, अगर दोनों चार्ज का मान इक्वल है, अगर दोनों चार्ज का मान समान है, तो इसके बीच हमेशा कौन सा होगा, प्रतिकर्षण होगा, ठीक है ना, रिपल्शन होगा। ये क्या होगा, रिपल्शन होगा। नेक्स्ट अगला जो है, अगर दोनों तरफ चार्ज अगर इक्वल नहीं है, ठीक है, सेम नहीं है, एक प्लस एक माइनस, या फिर पहला प्लस पहला माइनस दूसरा प्लस, तो इनमें हमेशा क्या होगा, इनके हमेशा होगा अट्रैक्शन। देखो दोनों एक दूसरे की तरफ आएंगे, तो इनके बीच में क्या होगा, इनके बीच में होगा हमेशा आकर्षण, जिसको कहते हैं अपन अट्रैक्शन। क्लियर, ठीक है। अब बात करते हैं, अगर चार्ज की बात आएगी है, तो आपको पता है चार्ज जो है आवेश, जिसको हम कहते हैं Q चार्ज, ठीक है ना, तो इसके ऊपर इसका वैल्यू कितनी होती है,
तो इसकी वैल्यू जो है वो निकल के आई है 1.6 इंटू 10 की पावर 19 कूलम। 1.6 इंटू 10 की पावर 19 कूलम, ठीक है ना। ये वैल्यू आपको याद रखनी है। इसके अंदर जो कूलम जो है चार्ज वो हमेशा होती है नेगेटिव के अंदर पहुंच गई, तो 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, ठीक है ना। अब आपको कभी कभी बोले कि चार्ज जो है इसकी चार्ज की जो नेचर कैसी है, इसकी चार्ज की जो नेचर है प्रकृति, इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं प्रकृति। इसकी चार्ज की नेचर कैसे होती है, इसकी चार्ज की नेचर होती है हमेशा क्वांटम, कैसे होती है क्वांटम नेचर होती है, ठीक है ना। नेक्स्ट इसका फॉर्मूला अगर निकाल जाए, आपको कोई बोल सकता है कि एक टाइप का कंडक्टर वायर, उसके अंदर कितना चार्ज का फ्लो हो रहा है, कितना चार्ज प्रवाहित हो रहा है, कितने चार्ज बह रहे हैं, तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो देखो ये होता है Q इक्वल टू NE, ये फॉर्मूला होता है Q इक्वल टू NE। और इसका आपको पता है E तो क्या है इलेक्ट्रॉन होगा, N क्या है, N होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसको कैसे फाइंड करेंगे, जैसे मान लो मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं, अपन एक एग्जाम्पल करें इसके ऊपर। जैसे मान लो आपको सर्किट दे दिया है, उस सर्किट के अंदर बोला है कि कम से कम उस सर्किट में आपके जो इलेक्ट्रॉन है वो आपके 4 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं। क्या बोला है, किसी सर्किट के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं, तो बताइए इसके ऊपर कितना आवेश होगा, कितना बोला है 4 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं, तो बताइए इसके ऊपर आवेश होगा 4 में कितना होगा। अब देखिए इसका फॉर्मूला आपको चाहिए Q इक्वल टू NP। N का क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये लिख लिया मैंने, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 4 है। ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज, ये क्या है इलेक्ट्रॉन का चार्ज, तो कितना होता है ये 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। मल्टीप्लाई कर लो तो आपका फॉर्मूला निकल के सामने आएगा, तो कितना होगा, ये होगा 6.4 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। ये आपका फॉर्मूला निकल के सामने आएगा। इस प्रकार से आपके क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो चलो अब हम अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, विद्युत विभव, और इसको कहते हैं विभवांतर, ठीक है ना, पोटेंशियल और पोटेंशियल विभवांतर। चलिए तो देखिए अभी आप पढ़ रहे हैं विद्युत विभव, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसका देखो डेफिनेशन क्या होती है कि किसी एकांक धन आवेश को, किसी एकांक धन आवेश को अनंत से, कहां से ला रहे हैं, अनंत से ला रहे हैं, अनंत से किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर डालेंगे, तो किसी मान लो को कोई चार्ज है वो क्या बहुत अनंत के अंदर है, अनंत से उसको उठाकर अपन कहा है किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर डाले, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में आपको लाने के लिए कुछ काम तो करना पड़ेगा, है ना। तो अनंत से किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने के लिए उसमें जितना कार्य करना पड़ता है वो क्या करेगा, विद्युत विभव कहलाता है। क्या कहलाता है, विद्युत विभव। तो देखिए इसके अंदर पढ़ा है कि एनी यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज फॉलोइंग इनफिनिट टू इलेक्ट्रिकल, जो आपको इनफिनिट से कहां तक आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड तक आ रहा है, जिसमें क्या है जो कार्य होगा वो कार्य क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो देखिए उसमें क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है उसका फॉर्मूला क्या होता है, अब फॉर्मूला निकलेंगे वो आएगा आपका V, क्या हुआ है कि अनंत से उस धनावेश को कहां से है, धनावेश से लेना क्या है, कार्य किसको ला है, ला किसको है, चार्ज को ला है, कूलम आवेश को ला है, और उसमें इसको लाने में क्या करना पड़ रहा है, कार्य। तो फॉर्मूला आपका निकल सामने आएगा V इक्वल टू W अपॉन T, V इक्वल टू W अपॉन T, ठीक ना। अब आपके सामने इसी का एक दूसरा छोटा टॉपिक है जिसको बोलते हैं विद्युत विभवांतर। बिल्कुल इसका मतलब क्या है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक डिफरेंस, ये हो गया इलेक्ट्रिक डिफरेंसेस। तो क्या होता है, देखो इसको हम डायग्राम से शो करते हैं। जैसे मान लो आपके पास में ये कोई कंडक्टर है, या आपके सामने कोई कंडक्टर वायर है या कंडक्टर है, इसको मैंने क्या किया है, इसको मैंने बैटरी से जोड़ लिया, ओके, ये मैंने बैटरी से जोड़ लिया, इसके मैंने अंदर स्विच कर दिया, ये स्विच को मैंने ऑन कर दिया, और स्विच को ऑन कर दिया आपको पता है यहाँ से इलेक्ट्रिक का फ्लो होगा, है ना, यहाँ से इलेक्ट्रिक का फ्लो होगा, और फ्लो जो होगा मान लो इसके 2 किनारे, इस किनारे का नाम तो मैं किनारा A, इस किनारे का B, ठीक ना। अब होगा क्या एक्चुअल में कि जैसे ही सर्किट के अंदर इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होगा तो इनके 2 किनारे दिखेंगे, एक तो किनारा A वाला जहां से इलेक्ट्रॉन अंदर एंटर करेगा, और B से इलेक्ट्रिक करंट बाहर निकलेगा। इन दोनों पर क्या उत्पन्न होगा, इन दोनों पर उत्पन्न होगा विद्युत विभव, ठीक है ना। जैसे इलेक्ट्रिक आप करंट जो I है सप्लाई यहां से हो रही है, जैसे I पॉइंट A से सप्लाई होगी तो यहाँ पर विभव कौन सा होगा, A होगा, और यहाँ से फ्लो होते होते कौन फ्लो हो रहा है, Q हो रहा है, फ्लो कौन आ रहा है, Q हो रहा है। यहाँ से जब भी फ्लो मिलेगी तो यहाँ पर विभव क्या होगा, D होगा। मतलब क्या होगा, विभव जो होता है
वो किसी भी वायर के अंदर अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग होगा। एक बिंदु पर विभव अलग होगा और बी बिंदु विभव क्या होगा, अलग होगा। तो यहाँ पर बिंदु पर ए हो गया और लास्ट बिंदु पर बी हो गया, ठीक है ना। तो अपन को पढ़ना है विद्युत विभवांतर। देखो विभवांतर, विभवांतर मतलब क्या है, विभव के अंदर, विभव के अंदर और किसके कारण विभव आ रहा है, विद्युत के प्रवाह कारण। और देखो हम इस कंडक्टर लाइन में किसका प्रवाह करें, इलेक्ट्रिक का प्रवाह करें। जैसे इलेक्ट्रिक का प्रवाह करेंगे इन दोनों के बीच के अंदर, इन दोनों बीच के जो बिंदु है इसके बीच में क्या उत्पन्न होगा, विभवांतर। क्या उत्पन्न होगा, विभवांतर। विभवांतर मतलब VB माइनस VA क्या होगा, विभवांतर जो है वो क्या होगा। तो इसमें परिभाषा लिख देते हैं कि किसी परिपथ में धारा प्रवाह के कारण, धारा प्रवाह के कारण उसके दोनों सिरों पर, उनके दोनों सिरों पर उत्पन्न विभवों के अंतर को, विभवों के अंतर को विभवांतर कहते हैं। क्या कहते हैं, इनके दोनों सिरों को उत्पन्न विभव का जो गुण है, देखो यहाँ का विभव ये हो गया और यहाँ का विभव भी हो गया, इन दोनों विभव के अंतर को अपन क्या बोलेंगे, विभवांतर, इलेक्ट्रिक डिफरेंशियल बोलेंगे, ठीक है। तो देखो इसका फॉर्मूला क्या होगा, विभवांतर जो है, तो देखो लास्ट का विभवांतर क्या है, VB माइनस VA। अब ये विभवांतर उत्पन्न हुआ है वो किसके कारण हुआ है, ये चार्ज यहाँ से यहाँ बहा, ये जो आवेश है वो बिंदु A से बिंदु B तक गया और जाने में क्या इसने क्या किया, काम किया। क्या किया है, काम। तो ये काम किया, ओके, वर्ग हो गया। अब ये कौन हुआ है, प्राइम कौन हुआ है, चार्ज हुआ है, तो ये नीचे आ गया चार्ज। तो फॉर्मूला क्या होगा, V माइनस V अपॉन W अपॉन Q। अब आपको पता है V माइनस V करेंगे तो ये एक्चुअली होता क्या है, V क्या होता है, V। तो फॉर्मूला वापस लिखो क्या है, V इज इक्वल टू W अपॉन Q, W अपॉन Q आ गया, ठीक है ना। अब हमको चाहिए इसका मात्रा, क्या चाहिए हमको, मात्रा। अगर मात्रा निकालना है तो देखो मैंने पहले बोल रखा है, मात्रा जो होता है यूनिट वो हमेशा उसके फॉर्मूले से ही फाइंड करते हैं, ठीक है। तो देखिए ये जो है V है, इसका जो फॉर्मूला दिख रहा है W अपॉन Q। तो आपको देखना है W क्या कार्य, फंक्शन है, ठीक है ना। तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, सॉरी यूनिट जो होता है वो क्या होता है, जूल। तो कार्य को हम किससे गिवन करते हैं, जूल से करते हैं, ये इसका यूनिट जी। और Q का मात्रा क्या होता है, कूलम। क्या होता है, ये हो गया कूलम, जिसको हम गिवन करते हैं C। तो उसका मात्रा क्या होगा, इसका मात्रा हो गया V इक्वल टू जूल अपॉन कूलम। ये इसका मात्रा आ गया, ये इसका मात्रा आ गया V बराबर जूल अपॉन कूलम, ठीक है। ठीक है, तो देखो ये तो इसका क्या होगा, साधारण मात्रा होगा। अगर हमको चाहिए इसका ऐसा ही मात्रा, क्या चाहिए, SI मात्रा चाहिए, तो इस विभवांतर का ऐसे मात्रा क्या होता है, इसका ऐसे मात्रा होता है वोल्ट। क्या होता है, वोल्ट। इसका ऐसा ही मात्रा होता है वोल्ट। ये आपको जरूर जानना है, एग्जाम में यही पूछते हैं, ठीक है, एग्जाम में यही पूछते हैं। अब हमको निकालना है 1 वोल्ट की परिभाषा निकालनी। क्या निकालनी है हमको, 1 वोल्ट की डेफिनेशन निकालनी है। 1 वोल्ट की डेफिनेशन परिभाषा क्या होगा, तो वही जो अभी तक हमने पढ़ी 1 एम्पीयर की। अगर यहाँ पर देख लो आप V इक्वल टू क्या है, W अपन की। मान लो कोई परिपथ है, उस परिपथ में आवेश का मान कितना है, 1 कूलम। उस आवेश की 1 कूलम आवेश को एक से दूसरी बिंदु तक लाने में क्या है, कार्य कितना, 1 जूल। तो उसके द्वारा प्राप्त विभव कितना होगा, 1 वोल्ट होगा। तो परिभाषा क्या हो जाएगी कि किसी परिपथ में 1 कूलम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में क्या गया कार्य 1 जूल हो, बताओ 1 जूल हो, तो उसे प्राप्त विभवांतर का मान
1 वोल्ट होगा, उससे प्राप्त विभवांतर का मान कितना हो जाएगा 1 वोल्ट। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आपकी जो W है, ये W इसका भी आप कितना कर लो 1 0 कर लो, और जो कूलम है इसका भी आप कर लो 1 से कर लो, ठीक है ना। तो क्या हमने किया, अगर आपके किसी प्रयोग में 1 कूलम आवेश को एक बिंदु से दूसरी बिंदु तक लाने में 1 जूल कार्य करना पड़ रहा है, तो उसके द्वारा प्राप्त वोल्ट का मान कितना होगा 1 वोल्ट होगा। या आपके 1 वोल्ट की क्या होगी डेफिनेशन होगी, ठीक है ना। तो आपको अच्छे समझ आ गया होगा। इसको एक बार वापस बात करते हैं। क्या बोला कि किसी धन आवेश को अनंत से अपन कहां ला रहे हैं, विद्युत क्षेत्र में ला रहे हैं, तो उसके बाद जितना कार्य करना पड़ता है W, उसको अपन क्या कहते हैं विद्युत अपॉन विद्युत विभव कहते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो उसका फॉर्मूला निकल के सामने आया था कि विभवांतर क्या होता है, विभवांतर क्या होता है, एक्चुअली में किसी भी चार तार के अंदर अगर ये करंट का फ्लो होगा तो इसके बिंदु दो होते हैं, एक बिंदु A एक बिंदु B, इन दोनों को ऊपर क्या है आपका विभव जो है वो अलग अलग होगा। बिंदु A पर विभव आपका V होगा और बिंदु B पर आपका विभव VB होगा। तो इसके बीच का अगर आपको विभवांतर ज्ञात करना है तो विभवांतर देखो नाम के अंदर ही इसका अंश होगा विभवांतर, विभव प्लस अंतर, दोनों के विभव के अंदर जो होने वाला अंतर है उसको अपन कहते हैं विभवांतर। इसका फॉर्मूला आया VB माइनस VA इक्वल W अपॉन Q। तो हमने VB माइनस VA को अपन क्या लिखा V लिखा, तो ये फॉर्मूला वापस W अपॉन Q बन गया, ठीक है ना। चलो अब अगला टॉपिक लेते हैं। एक मिनट, इसको नया टॉपिक से पढ़ने से पहले अपन देखते हैं कि इसका जो विद्युत विभवांतर है इसको को मापने का जो यंत्र है, मीटर करने का जो इक्विपमेंट है उसको अपन क्या कहते हैं वोल्ट है। तो वोल्ट को मापने का यंत्र कौन होगा, वोल्ट को मापने का यंत्र होगा वोल्ट मीटर। क्या होगा वोल्ट मीटर होगा, ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट, अब वोल्ट मीटर को जिस प्रकार से मैंने कहा था कि विद्युत मापने का जो विद्युत धारा के मापने का यंत्र होता है वो होता है अमीटर। अमीटर को हमेशा परिपथ में किस क्रम में होता है, श्रेणी क्रम में, हमने यहां लिया था, यहां लिया था, ओके। ये अमीटर का, लेकिन अगर हमको किसी पर अगर वोल्ट मापना है तो वोल्ट मापने का जो यंत्र होता है वोल्ट मीटर, इसको हम किसी परिपथ में किस क्रम में जोड़ेंगे, समांतर क्रम में, पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर जोड़ेंगे, ठीक है। ये आपको ध्यान में पैरेलल मतलब यहां से बाहर निकलेगा और यहां जोड़ देगा इस प्रकार से, ठीक है। ये पैरेलल जोड़ गया, ये इसका प्लस ये इसका माइनस, ओके। इधर भी ये आपका मीटर प्लस ये वन। तो देखो आपने जो मीटर है वो तो इसके श्रेणी क्रम में जुड़ा है और वोल्ट मीटर को हमने क्या किया, यहां से एक तार और निकाला और उसके समांतर क्रम में जोड़ दिया, ठीक है ना। अब आपको दो फैक्ट अगर वो फैक्ट आपको याद है, दो फैक्ट क्या है कि वोल्ट मीटर जो होता है, वोल्ट मीटर जो होता है इसका प्रतिरोध जो होता है, वोल्ट मीटर का, वोल्ट मीटर कौन सा आदर्श, वोल्ट मीटर कौन सा आपका आदर्श। अगर आपका वोल्ट मीटर आदर्श है तो उसका प्रतिरोध हमेशा क्या होगा, अनंत होगा। क्या होगा, हमेशा अनंत होगा, ये ध्यान रखना। अगर आदर्श वोल्ट मीटर में है तो आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध हमेशा क्या होगा, अनंत होता है। ये बात जरूर और जरूर ध्यान रखना। इसी प्रकार एक आपका अगर आदर्श अमीटर है, अगर आदर्श क्या है अमीटर है, आदर्श अगर अमीटर है उसका प्रतिरोध हमेशा कितना होता है, हमेशा शून्य होता है। ये दो बात जरूरी याद रखनी है। एक तो आपका वोल्ट मीटर अगर आदर्श हो तो उसका प्रतिरोध क्या होगा, अनंत होगा। अगर आपका अमीटर आदर्श हो तो उसका प्रतिरोध हमेशा क्या होगा, शून्य होगा, ठीक है ना। तो अब हम नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है विद्युत परिपथ के अंदर कुछ इक्विपमेंट जो आते हैं उसका सिंबल क्या होता है, इसको हम पहचानें कैसे, क्योंकि एग्जाम में आपके 1 नंबर का सवाल जरूर आता है इसके अंदर कि आपको एक चित्र दिया हुआ होगा, उसके ऊपर कि ये चित्र जो है ये किसका सिंबल है, ये किसका चिन्ह है, ठीक है ना। तो आपको इसमें चित्र को देखकर बताना पड़ेगा। अगर आपको उसका सिंबल पता है, जैसे आपको दिख रहा है इसमें बैटरी को अपन इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये बैटरी का सिंबल होगा, कुंजी को इस प्रकार करेंगे और वोल्ट मीटर को इस प्रकार, तो ये सब का सिंबल पढ़ाता हूं मैं आपको अभी, ठीक है ना। चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए अपन पढ़ने वाले हैं कि विद्युत परिपथ में कुछ इक्विपमेंट जो काम आते हैं, ठीक है ना, उसके कुछ सिंबल है, उसको देखते हैं। सबसे पहला सिंबल है आपका इलेक्ट्रिक सेल। अगर आपका सेल जो होगा तो उसका सिंबल क्या होगा, ठीक है ना। तो सिंबल का चिन्ह होता है, सेल के आपको होता है दो टर्मिनल होते हैं, एक तो आपका होता है पॉजिटिव, एक होता है आपका नेगेटिव। पॉजिटिव को अपन रिप्रेजेंट करते हैं बड़े से, ये जो आपका बड़ा से, ठीक है ना, और छोटा होगा आपका माइनस। तो देखिए इस प्रकार से होगा, ये आपका प्लस, दूसरा आपका माइनस। इस प्रकार से अगर सिंबल दे रखा है तो किसका होगा, सेल का होगा। और बैटरी, नेक्स्ट क्या है बैटरी। बैटरी क्या होता है, जब किसी के अंदर दो या दो से अधिक सेल अगर आपस में किस क्रम में जुड़े हो, सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर श्रेणी क्रम में जुड़े हो तो उसको अपन क्या बोलते हैं, बैटरी बोलते हैं। तो बैटरी में क्या होता है, इन सेल की संख्या जो होती है एक सेल है तो इसकी संख्या क्या होगी, दो या दो से अधिक। जैसे मान लो ये वायर आ गया प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक है ना। तो इसमें ये इसका ये प्लस और छोटा वाला माइनस होता है।
और यहाँ से 2 वायर निकले हुए। अब आपको बोलते हैं इस बैटरी में कितने सेल, तो आप देखो 1 प्लस 1 माइनस 1 सेल हो गया, 2 हो गया, 3 सेल। इसमें कितने सेल दिखे? 3 सेल। तो 2 या 2 से अधिक अगर सभी सेल आपस में किस क्रम में जुड़े हो, सैनिक क्रम में, तो उसको बोलेंगे बैटरी, ठीक है ना। अगला कुंजी। कुंजी क्या होती है? हमने कुंजी पढ़ा अभी वाला ये वाला स्विच, इसको क्या कहते हैं? स्विच। अगर आपके सर्किट के अंदर परिमित में धारा प्रवाहित नहीं हो रही है, करंट का फ्लो अगर नहीं हो रहा है, तो सर्किट कैसा होगा? खुला होगा, उसके अंदर हम डॉट वाला चिन्ह नहीं लगाएंगे। लेकिन अगर आपकी धारा प्रवाहित हो रही है, तो उसमें इस चिन्ह के अंदर आपके बैटरी में डॉट लगाना पड़ेगा। इसका डॉट का मतलब है आपका सर्किट क्या हो गया? बंद हो गया है, आपका सर्किट क्लोज हो गया, इसके अंदर इसमें इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो हो रहा है, ठीक है ना। अगला है तार संधि, जिसको हम कहते हैं जंक्शन। जंक्शन में क्या होता है? एक्चुअली इसमें एक वायर होता है और दूसरे वायर को अपन क्या करते हैं? ऊपर से यहाँ से जोड़ते हैं। अगर ऐसा डायग्राम हो जाए तो इसको क्या बोलेंगे? तार संधि बोलेंगे, ठीक है ना। अगला है तार क्रॉसिंग। क्रॉसिंग जो है वायर क्रॉसिंग, तो उसमें क्या होता है? एक्चुअली में ये वायर यहाँ से आ रहा है और वायर यहाँ से क्रॉसिंग होकर यहाँ से जा रहा है। इसमें जंक्शन नहीं होता है, इसमें एक्चुअली में जंक्शन नहीं होता है। तार क्रॉसिंग यहाँ आकर तार ज्वाइन करेगा, जबकि यहाँ से ऊपर करके आप ज्वाइन वहां पर नीचे जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट अगला है आपका बल्ब। तो बल्ब जो होता है इसमें क्या होता है? ये वाला, ये सिरा वाला, ठीक है। अगर इलेक्ट्रिकल फ्लो होगा तो इसमें बल्ब जो होगा वो आपका जलता रहेगा, और इलेक्ट्रिकल अगर बंद है तो आपका बल्ब भी जलता नहीं रहेगा। अगला आपका होता है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है? देखो इस प्रकार से इसमें ये झिकझक मौसम वाली लाइन होती है, जिसको हम कहते हैं रेजिस्टेंस। क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस, ठीक है ना। और रेजिस्टेंस के अंदर ये आपका होता है झिकझक वाली लाइन, ठीक है। अगला आपका आता है परिवर्तनीय प्रतिरोधक, या इसको कहते हैं करंट कंट्रोल। तो इसमें क्या होता है? एक्चुअली में ये आपका प्रतिरोधक बनाना है और इसके अंदर ऐसी लाइन एरो वाली लाइन होती है, जिससे आपका क्या होगा? ये परिवर्तन प्रतिरोध। इसमें ज्यादा मोस्ट है, जो एग्जाम में इसको ज्यादा पूछते रहते हैं। अगला अमीटर, अभी हमने पढ़ा है अमीटर को अपन किससे डिनोट करते हैं? ए से, ठीक ना। और यहाँ से वायर निकालते हैं, ये वायर प्लस वाला, ये वायर माइनस वाला, ठीक है ना। और अमीटर हमेशा इस परिवर्तन में किस क्रम में जुड़ा होता है? श्रेणी क्रम में। ये बात जरूर भूलना नहीं है, आपको जरूर याद रखना है। अगला वोल्टमीटर है। वोल्टमीटर का सिंबल होता है वो V होता है, यहाँ से मारते हैं, यहाँ से मारते हैं, ये माइनस ये प्लस। और वोल्टमीटर हमेशा किस क्रम में जुड़ा होता है? हमेशा समांतर क्रम में जुड़ा होता है, ठीक है ना। ये आपको इसका मैंने बोला अभी, इसका जो आवेश अगर अमीटर होगा तो उसका प्रतिरोध हमेशा कैसा होगा? शून्य होता है। और अगर आवेश वोल्टमीटर है तो उसका प्रतिरोध हमेशा क्या होगा? अनंत होगा। क्या होगा? अनंत होगा, ठीक है ना। चलिए